हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और जो आज का हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा टॉपिक होने वाला है, जिसको बोलते हैं हम साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। इसको अच्छा क्यों बोला है? क्योंकि भाई साहब एक तो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। आपकी एक्सपेरिमेंटल ये पार्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है आपका, तो ईजी है। दूसरी बात, ये फ्यूचरिस्टिक एक टॉपिक है आपका, यानी कि जब आप आरडीटी पढ़ते हो, जहाँ पर आप देखते हो डिफरेंट टाइप के डीएनए रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं। कभी डीएनए में आपका डिलीशन हो जाता है, कभी एक डीएनए जीनोम उठा करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दिया जाता है। तो उसके पीछे की कहानी क्या है, तो उसके पीछे की कहानी थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करेंगे साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन से, ठीक है ना। तो काफ़ी मज़ेदार ये टॉपिक होने वाला है आपका, और बड़े ही अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन से। बट गाइज उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको बायोकेमिस्ट्री के फुल जितने भी आपकी यूनिट है, जितने भी बायोकेमिस्ट्री में आपके जितने भी टॉपिक आते हैं, वे सारे के सारे कवर करवा रखे हैं। इसके बाद आपकी जो सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी के सारे टॉपिक कवर हैं। एंड अब आपकी मोलिकुलर बायोलॉजी चल रही है, जिसमें हम रेप्लिकेशन को बड़े ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक के अंदर हो, चाहे यूकैरियोटिक के अंदर हो, चाहे आपका रेप्लिकेशन के कोई सा भी एंजाइम्स हो। हम एक एक एंजाइम्स को बड़े ही डिटेल में पढ़ चुके हैं गाइज, ठीक है ना। और एक बात और बता देता हूँ कि इन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये जो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन है, इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो चलो मेरा तो हो गया है, अब हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन को जानने से पहले एक बात समझो कि मैंने जब आपका रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट करवाया था, तो मैंने आपको रिकॉम्बिनेशन का बेसिक बताया था कि इस रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, ये आपका जो है कितने टाइप का होता है, एंड उसमें कौन कौन से आपके मॉडल आते हैं। जैसे कि रिकॉम्बिनेशन मैंने आपको 4 प्रकार का बताया था, अगर आपको याद हो तो। पहला होमोलोगस, दूसरा नॉन होमोलोगस, तीसरा साइट स्पेसिफिक, एंड नंबर 4 आपका ट्रांसपोजिशन, ठीक है ना। नंबर 4 ट्रांसपोजिशन। नंबर 1 जो कि आपका होमोलोगस था, उसमें हमने बात की थी आपकी सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर की, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर की, जहाँ पर हमने हॉलीडे जंक्शन मॉडल पढ़ा था, मिचेल्सन पढ़ा था। फिर इसके बाद एसडीएस से देखा था, जिससे हम बोलते थे सिंथेसिस डिपेंडेंट स्टैंड एनेलिंग, ठीक है ना। इसके बाद हमने मेटिंग टाइप स्विचिंग के बारे में देखा था। गाइज अगर आपने अभी तक भी लेक्चर नहीं देखा है पिछला वाला इससे, तो वो लेक्चर ज़रूर देख लो, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक बता रखा था, ठीक है ना। मैंने आपको बेसिक बता रखा था, जहाँ पर मैंने आपको कुछ और भी चीज़ें बताई थी कि मान लो अगर ये आपका कोई सा भी एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये आपका क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, और अगर इस होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर, इस होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है इस होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर, तो भाई साहब याद रख लेना, ऐसे चेंजेबल को हम बोलते हैं आपके होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, हम बोलते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। तो होमोलोगस में तो हमने देखा था कि जो आपका डीएनए है, जो आपके डीएनए मॉलिक्यूल हैं, वे आपस में कैसे थे, ये आपस में नियरली सेम थे। ये आपस में कैसे थे, ये आपस में नियरली सेम थे, ठीक है ना। इतनी बात याद रखना। अब इसके बाद हमें पढ़ना है साइट स्पेसिफिक। तो साइट स्पेसिफिक में क्या होता है कि जो आपके जब चेंज होता है डीएनए मॉलिक्यूल के बीच में, मान लो ये मैंने आपके डीएनए मॉलिक्यूल बना दिए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक बात को याद रख लेना कि ये दोनों के दोनों आपके डीएनए मॉलिक्यूल हैं, ये डीएनए मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं, यानी कि एक प्रकार से आपके नॉन होमोलोगस होते हैं, बट कंप्लीटली नॉन होमोलोगस नहीं होते, ठीक है ना। कंप्लीटली नॉन होमोलोगस नहीं होते। इनके अंदर कुछ पार्ट ऐसा होता है, कुछ सेक्वेंस ऐसे होते हैं जो आपस में सिमिलरिटी रखते हैं, जो आपस में क्या करते हैं, सिमिलरिटी रखते हैं, ठीक है ना। आपस में ये सिमिलरिटी रखते हैं।
तो ऐसे में अगर ये जो है, और ये एक बात और याद रख लेना कि विद इन स्पीशीज भी हो सकते हैं एंड आपके जो है बिटवीन स्पीशीज भी हो सकते हैं, यानी कि ये एक स्पीशीज के अंदर भी ऐसा हो सकता है एंड किन्हीं दो स्पीशीज के अंदर भी ऐसा हो सकता है। मान लो ये डीएनए आपका वायरस का हो सकता है एंड ये डीएनए आपका बैक्टीरिया का हो सकता है, ठीक है ना, ये डीएनए आपके बैक्टीरिया का होगा। तो अगर इनके बीच में, इन दोनों स्टैंड के बीच में जो आपस में कैसे हैं वे डिग्री ऑफ, यानी कि ये सेक्वेंस कैसे हैं, ये सेक्वेंस सिमिलर है, बट सारा का सारा यहाँ पर आपको डीएनए सेक्वेंस सिमिलर नहीं मिलेगा, आपको एक छोटा सा रीजन यानी कि एक शॉर्ट रीजन ही आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट रीजन ही सिमिलरिटी वाला मिलेगा। और अगर इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है तो इस प्रकार के रिकॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे हम, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो आई होप साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। अगर हम बात करें कि भाई साहब ये क्यों, मतलब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी हमारे लिए क्या आवश्यकता है, तो भाई साहब देखो, जब हम साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं तो हम इसके थ्रू किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट हम कर सकते हैं। अभी आगे देखेंगे किस प्रकार से हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, या फिर हम आर्टिफिशियली, याद रख लेना, आर्टिफिशियली किसी भी जीनोम में से डीएनए को डिलीशन कर सकते हैं। याद रख लेना, डीएनए का डिलीशन कर सकते हैं, डीएनए का इन्वर्जन कर सकते हैं, डीएनए का इन्वर्जन कर सकते हैं, या फिर डीएनए को ट्रांसलोकेट कर सकते हैं, ठीक है ना, डीएनए को ट्रांसलोकेट कर सकते हैं। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इनके मतलब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इतना कुछ हम साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपकी समझ में ये आया होगा कि साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, ठीक है ना। आप इसकी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो भाई साहब देखो, अब आपको पीछे जाना पड़ेगा और वहीं से आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने इसको आपका रफ कर दिया है। तो देखो भाई साहब, अब आपको याद होगा कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, वहाँ पर आपको मल्टीपल, यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन था पूरा एंजाइम्स एंड प्रोटीन का, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो आपके पेयर थे, जो होमोलोगस पेयर थे, वे भी आपस में सिमिलरिटी रख रहे थे, बट यहाँ पर आपको ऐसा कुछ प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, ऐसे इतने सारे एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होती है केवल और केवल दो चीज़ की, रिक्वायरमेंट होती है केवल और केवल दो चीज़ की। एक होता है आपका रिकॉम्बिनेज, एक क्या होता है, एक होता है आपका रिकॉम्बिनेज, यानी कि एक एंजाइम्स होगा एंड दूसरा आपकी कोई सी भी साइट होगी, दूसरी कोई सी भी स्पेसिफिक एक साइट होने वाली है, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा रीजन होगा, जो रीजन जहाँ पर हम जिस किसी का भी, हम याद रख लेना, जिस किसी के अंदर भी हम जीन का या फिर डीएनए लेवल में एक्सचेंज करवाने वाले हैं वो सिमिलर हो, यानी कि रीजन सिमिलरिटी वाली हमें कोई सी भी एक साइट मिले, ठीक ना, रीजन सिमिलरिटी वाली, ठीक है ना, सिमिलरिटी वाली हमें एक साइट मिले। तो हमें इन दो चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी कि एक हमारे पास एंजाइम्स हो कोई, ठीक ना, एक हमारे पास क्या हो, एंजाइम्स हो एंड एक हमारे पास साइट हो। तो हमें इन दो की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना, इन दो की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखो भाई साहब, अब आगे सुनो, आगे कहानी ये है कि साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन वैसे तो आपका काफ़ी टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दो टाइप के रिकॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। दो टाइप के साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन कौन कौन से बताऊँगा। पहला बताऊँगा मैं आपको लैम्डा फेज इंटीग्रेशन मॉडल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मॉडल क्या होता है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि एक को बोलते हैं क्री, याद रख लेना, क्रीलोक्स पी मॉडल या फिर क्रीलोक्स रिकॉम्बिनेज।
क्रिरोक्स रिकॉम्बिनेज मॉडल, ठीक है ना। ये दो मॉडल मैं आपको बताऊंगा। बस तो और भी काफ़ी सारे मॉडल होते हैं, जैसे कि अगर मैं तीसरा लिखना चाहूँ FLP एक मॉडल होता है जो कि आपका सैक्रोमाइसिस सर्वेसी में पाया जाता है। कहाँ पर? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी में पाया जाता है, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। आपका जो एग्जामिनर होगा या तो यहाँ से पूछेगा या फिर यहाँ से पूछने वाला है। अब एक बात और याद रख लेना कि जो आपका एंजाइम होता है ना, जिसको हमने क्या बोला, रिकॉम्बिनेज एंजाइम बोला, रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स बोला है, इसके अंदर जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, इसके अंदर जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, तो ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स जो वर्क करता है टायरोसिन स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है, याद रख लेना, ये आपका टायरोसिन स्पेसिफिक होता है, टायरोसिन स्पेसिफिक होता है। एंड ये जो है, ये जो टायरोसिन स्पेसिफिक होता है, इसके एग्जाम्पल आपके क्रिलोक्स एंड लैम्डा फेज हैं, ठीक है ना, क्रिलोक्स लैम्डा फेज हैं। रिकॉम्बिनेज याद रख लेना, एक दूसरा और आपका एक दूसरा और आपका अमाइनो एसिड होता है जिसको बोलते हैं सेरीन, जिसको बोलते हैं सेरीन। अगर इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो इनके एग्जाम्पल इन्वर्टी है, ठीक है ना, इन्वर्टी है। एंड आपका दूसरा, वैसा आप इन्वर्टी याद रख लेना, वैसे सेरीन आपसे पूछा नहीं जाता, ठीक है ना, सेरीन आपसे पूछा नहीं जाता, तो इसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये आपस में आपको कंफ्यूज ही करेगा, ठीक है ना। आप इतना याद रख लेना, रिकॉम्बिनेज किसके लिए स्पेसिफिक होता है, तो ये टायरोसिन के लिए स्पेसिफिक होता है, जिसके एग्जाम्पल आपके क्रिलोक्स पी रिकॉम्बिनेज या फिर रिकॉम्बिनेशन एंड आपका लैम्डा फेज इंटीग्रेशन मॉडल, ठीक है ना, लैम्डा फेज इंटीग्रेशन मॉडल। इतनी बात पता चलेगी, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब चलते हैं पहले वाले अपने मॉडल के ऊपर, पहले वाले मॉडल के ऊपर चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट मॉडल है। तो अब भाई साहब इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है ना, बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता ये है कि इस मॉडल के लिए आपके दो चीज़ काम करते हैं, मतलब दो आपको सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। दो सब्जेक्ट क्या होंगे, एक तो होगा आपके पास बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकली एस्चेरिचिया कोलाई, क्या बोलेंगे, ई कोलाई, या फिर इसकी फुल फॉर्म है एस्चेरिचिया कोलाई। दूसरा होगा एक लैम्डा फेज वायरस, ये होता है आपके पास वायरस। एंड ई कोलाई आपके पास क्या होता है, बैक्टीरिया। ई कोलाई क्या होता है, बैक्टीरिया। तो सबसे पहले अगर मैं आपको लैम्डा फेज के बारे में बताऊं, लैम्डा फेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता होगा वायरस, अगर हम किसी भी बैक्टीरियोफेज, देखो वायरस भी अब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, वायरस आपके दो, वैसे तो वायरस काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अगर हम डिपेंड करता है कि किस चीज़ के बेस पर उनको डिवाइड करना है। अगर हम जेनेटिक मटेरियल के ऊपर डिवाइड करते हैं तो वायरस को हम 7 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 7 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर हम होस्ट के ऊपर उनको डिवाइड करते हैं तब भी हम काफ़ी सारी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। स्पेसिफिकली मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई सा भी वायरस अगर बैक्टीरिया पर याद रख लेना, बैक्टीरिया पर आपका जो है वो क्या करेगा, बैक्टीरिया पे मतलब उसका जो होस्ट है वो बैक्टीरिया रहेगा, तो उसको बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। एंड बैक्टीरियोफेज की जो स्ट्रक्चर रहती है कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये जो आपको बैक्टीरिया की ये आपको बैक्टीरियोफेज की जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। एंड इसके अंदर एक क्या भरा हुआ रहता है, इसका जीनोम भरा हुआ रहता है, ठीक है ना, इसका जीनोम भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लैम्डा फेज के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं, लैम्डा फेज के बारे में। तो लैम्डा फेज के पास कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो देखो। एक तो इसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना। कैसा पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। दूसरी बात, ये जो डीएनए होगा ये कैसा होगा, आपका लीनियर होगा। ये कैसा होगा, लीनियर होता है, ठीक है ना। ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए कह देते हैं, ये एक आपके खोल से घिरा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं हम कैप्सिड, जिसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। और ये आपकी प्रोटीन का पार्ट होता है। ये किसका पार्ट होता है,
प्रोटीन का पार्ट होता है एंड अंदर इसके डीएनए होता है, ठीक है ना, अंदर क्या होता है डीएनए। तो आपका जो फेज वायरस है इसके पास कैसा किस प्रकार का आपका डीएनए पाया जा रहा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जा रहा है, नंबर 1 बात। दूसरी बात अगर मैं बात करूं इसकी लाइफ साइकिल की, अगर मैं इसकी बात करूं लाइफ साइकिल की, इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, तो इसकी लाइफ साइकिल दोनों टाइप से हो सकती है। यानी कि जब आप किसी भी वायरस की, अगर आपने कभी पढ़ा होगा वायरस की लाइफ साइकिल, तो पढ़ा होगा आपने, एक होती है लाइसोजेनिक, एक होती है लाइसोजेनिक एंड दूसरी होती है लाइटिक। दूसरी कौन सी होती है, लाइटिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है, यहाँ पर कोई भी वायरस बैक्टीरिया के जीनोम से यानी कि बैक्टीरिया के जीनोम में जाकर के मिल जाता है, ठीक है ना, वो मिल जाता है। यानी कि अगर मैं ये आपका बनाऊं किसी भी बैक्टीरिया का जीनोम और ये आपका मैं बनाऊं किसी भी वायरस का जीनोम, तो ये इससे जाकर के मिल जाएगा। मान लो ये वाली साइट थी, ठीक है ना, ये आपकी ये वाली साइट थी, तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है ना। मैं इसको अगर दूसरे आपको बना करके इस प्रकार से दिखाऊं, ठीक है ना, मान लो ये थी आपके कोई भी वायरस के, ठीक है ना, ये था कोई भी वायरस, लाइसोजेनिक बता रहा हूँ, लाइसोजेनिक में क्या होता है, एंड ये था आपका बैक्टीरिया, तो अब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, एंड आपको रिजल्ट कुछ इस प्रकार से मिलेगा, कि ये दोनों कैसा होगा, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर रहेगा, बैक्टीरिया के अंदर रहने वाला है। एंड जब इसकी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये यहाँ से हटेगा, हटने के बाद दोबारा से अपने आप को रेप्लिकेट करेगा एंड दोबारा से अपने सेल साइकिल में स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का अगर ये आपका वायरस का जीनोम, याद रख लेना, वायरस का जीनोम या फिर डीएनए बैक्टीरिया के जीनोम के साथ मिल गया, तो ऐसी कंडीशन को लाइसोजेनिक साइकिल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। लाइटिक में क्या होता है कि मान लो ये आपका बैक्टीरिया का जो कि आपका क्या था, आपका वायरस का जीनोम था, एंड यहाँ पर मैं कोई एक बैक्टीरिया बना रहा हूँ, मतलब कि ये आपका बैक्टीरिया था। ये जैसे ही इसके अंदर घुसेगा, ये क्या करेगा, ये अपने जैसे काफ़ी सारे जीनोम बना लेगा एंड ये इसको लाइटिक कर देगा, यानी कि इस सेल को ये बस्ट करने वाला है, इस साइकिल को ये बस्ट कर देगा, ये साइकिल को इस बैक्टीरिया को तबाह कर देगा। यानी कि ये जो है ये कैसा है, ये आपको एक आक्रमणकारी जैसा दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसी साइकिल को हम बोलते हैं लाइटिक साइकिल। अभी मैं केवल आपको सिंपल पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको कोई माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ाने बैठा, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो लाइसोजेनिक का प्रोसेस है, ये आपका होता है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। ये किसके थ्रू होगा, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू होता है। तो अब हम इसी चीज़ को देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारा ये बैक्टीरिया जाकर जुड़ता है। ये अभी तो लीनियर स्टेट में है, बट यहाँ पर जाकर के ये राउंड हो जाता है, ठीक है ना। ये जब बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये राउंड हो जाएगा, ये बैक्टीरिया के अंदर राउंड हो जाएगा। इतनी बात याद रख लेना, ठीक है ना, इतनी बात याद रख लेना कि मतलब यहाँ पर हुआ क्या, वो देखो यहाँ पर हुआ क्या। अगर मैं लाइसोजेनिक साइकिल लेकर के चलूँ, किसकी, आपकी लैम्डा फेज की, किसकी साइकिल लेकर के चल रहा हूँ मैं, यहाँ पर लैम्डा फेज की साइकिल लेकर के चल रहा हूँ, वो देखो। तो मान लो ये कोई आपका बैक्टीरिया था, ये क्या था, ये कोई भी आपका एक बैक्टीरिया था, जो कि बैक्टीरिया कैसा होता है आपको ही पता होगा, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका कोई बैक्टीरिया था। अब एक वायरस आता है, एंड वो भाई साहब क्या करता है, वो भाई साहब इस पे जो है अटैक करने के लिए तैयार बैठा है, ठीक है ना, अटैक करने के लिए तैयार बैठा है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ पर तो लीनियर है, बट ये जैसे ही अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर छोड़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली राउंड हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली
राउंड हो जाएगा। राउंड होने के बाद ये क्या करेगा कि अब इस बैक्टीरिया का भी अपना कोई जीनोम होगा, यानी कि इसके पास ये जीनोम है, ठीक है ना। इसके पास ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, जैसे कि आपको पता होगा बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो आपका ये जो डीएनए आया है, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए आया है, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए आया है, अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में रिकम्बाइन हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि ये कंबाइन होने वाले हैं और ये ही प्रोसेस आपका साइट स्पेसिफिक कहलाता है। तो अब हमें यही देखना है कि किस प्रकार से लैम्डा फेज आपका जो है इससे मिल पा रहा है, ऐसी क्या सिमिलरिटी है या क्या इनके अंदर खासियत है कि ये एक दूसरे से मिल पा रहा है, ये एक दूसरे से मिल पा रहा है, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा और अपना आगे, ठीक है ना। तो देखो भाई साहब, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ किसी भी बैक्टीरिया का सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये बना लिया मैंने, ठीक है ना। और यहाँ पर दूसरी साइड में मैं बना लेता हूँ, ये मैंने बना लिया है आपका, ये बना लिया है मैंने आपका बैक्टीरिया का, सॉरी वायरस का, ठीक है ना, ये बना लिया वायरस का। अब यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि ये वायरस का है, ये बैक्टीरिया का है, तो यहाँ पर कुछ साइट होती हैं, यहाँ पर कुछ साइट होती हैं। मान लो ये इतनी साइट है, इतनी साइट है, ठीक है ना, मैं इतनी साइट को लेकर के चल रहा हूँ और ये किसका है, ये बैक्टीरिया का है। तो इस साइट को मैं बोलूँगा ATT, यानी कि अटैचमेंट, याद रख लेना, अटैचमेंट बी फॉर बैक्टीरिया, अटैचमेंट बी फॉर बैक्टीरिया। ये किसका है, फेज का, यानी कि आपका फेज माने क्या होता है, फूड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट लेकर के चल रहा हूँ। मान लो ये इतना सेगमेंट मैं आपका बना रहा हूँ, इसको बोलता हूँ मैं आपका ATTP, यानी कि अटैचमेंट फेज, या फिर ATTLV इसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है, क्योंकि अटैचमेंट लैम्डा, ठीक है ना, अटैचमेंट लैम्डा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर होता क्या है वो देखो भाई साहब, तो यहाँ पर मान लो कुछ स्टैंड, ये जो आपको मैंने बताया है, ये कुछ स्टैंड यहाँ पर इस प्रकार से लगे हुए रहते हैं। तो अब इनका पूरा का पूरा ये आपका जो है डीएनए स्टैंड है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के जो इनके बीच का ये जो आपको सेगमेंट दिख रहा होगा, ये थोड़ी बहुत सिमिलरिटी रखता है, ये थोड़ी बहुत सिमिलरिटी रखता है, ध्यान दो मेरी बात पे। तो इसको बोलेंगे BOB, इस पार्ट को बोलेंगे BOB, एंड आपका इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम POP, ठीक है ना, POP, यानी कि जो आपका याद रख लेना, जो आपका वायरस वाला पार्ट था उसको बोलेंगे POP, यानी कि पॉप, एंड आपका बैक्टीरिया वाले को बोलेंगे BOB, बोप, ठीक है ना, BOB, बोप। अब मैंने बोला कि थोड़ी बहुत सिमिलरिटी रखता है। अब ये थोड़ी बहुत सिमिलरिटी रखता है, बट एग्जैक्ट सिमिलरिटी कहाँ पर रखता है, जो इसका ये आपको O पार्ट चमक रहा है, इसको हम सेंटर रीजन भी बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर रीजन बोल देते हैं। तो ये जो सेंटर रीजन रहता है, ये जो आपका सेंटर रीजन रहता है, ये ऑलमोस्ट 15 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ रहता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट 15 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये एग्जैक्ट सिमिलरिटी रखता है, ये क्या होता है, एग्जैक्ट सिमिलरिटी रखता है। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। इतनी बात पता लगी तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, इतनी बात तो अब आपको समझ में आ गई देखने से कि ये बैक्टीरिया का आपका जीनोम है एंड ये वायरस का जीनोम है। इनमें कुछ हद तक सिमिलरिटी पाई जा रही है। कहाँ पर पाई जा रही है, उसको यहाँ पर बैक्टीरिया का सीक्वेंस है तो इसको बोप कहेंगे, अगर वायरस का सीक्वेंस है तो इसको पोप कहने वाले हैं। और सेंटर में इन दोनों के हमारी जो है सिमिलरिटी पाई जा रही है, सिमिलरिटी पाई जा रही है। आप इतनी बात भी याद रखो। तो अब इनके बीच में ही हमको रिकॉम्बिनेशन करवाना है, इनके बीच में ही हमको रिकॉम्बिनेशन करवाना है, एंड इसी चीज़ को हम बोलेंगे साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। तो भाई साहब रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, वही हमको देखना है, ठीक है।
तो सबसे पहला स्टेटमेंट आता है आपका अलाइनमेंट का। सबसे पहले क्या होगा आपका अलाइनमेंट होगा, सबसे पहले अलाइनमेंट होने वाला है। दूसरे नंबर पर सबसे पहले अलाइनमेंट क्यों बोला, तो अलाइनमेंट किसको बोला हमने कि ये दो डीएनए, ये क्या थे आपके दो डीएनए, आपके सर्कुलर डीएनए थे। अब हमने इनको इस प्रकार से अलाइनमेंट कर दिया कि जितने भी सिमिलरिटी वाले यहाँ पर सीक्वेंस थे भी एक दूसरे के अपोजिट आ गए। कैसा आ गए, एक दूसरे के अपोजिट आ गए, यानी कि ये एक प्रकार से अलाइनमेंट है। ये एक प्रकार से कैसा हमारा अलाइनमेंट है। अब दूसरी आती है हमारी निकिंग की बारी। दूसरा हम करते हैं निकिंग, यानी कि हम कट लगाएंगे, ठीक है ना, कट लगाएंगे। तो याद रख लेना ये जो कट लगाते हैं इसके लिए स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स होता है। याद रख लेना इसके लिए स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स होगा, जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो प्रोड्यूस होगा आपके वायरस के द्वारा, जो प्रोड्यूस होगा वायरस के द्वारा। एंड इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फेज इंटीग्रेज एंजाइम्स, ठीक है ना, फेज इंटीग्रेज एंजाइम्स बोलेंगे। इस बात को याद रख लेना। अब ये कट किस प्रकार से करता है वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या ये डायरेक्टली इस प्रकार से कट कर देगा, तो ये इस प्रकार से कट नहीं करता। एक्चुअल में ये पैलिंड्रोमिक कट करता है। ये कट कैसे करता है, स्टैगर्ड कट बोल सकते हैं, साइट स्पेसिफिक कट बोल सकते हैं, या फिर पैलिंड्रोमिक हम कट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मान लो आपका स्टैगर्ड कट कर रहा है, ठीक है ना। कैसा स्टैगर्ड कट कर रहा है, स्टैगर्ड कट कैसा होता है कि यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस बना दिया है, ये ठीक है ना, एक सीक्वेंस बना दिया है। अब अगर मुझे इसके अंदर कट करना है, ठीक है ना, अगर मुझे इसके अंदर कट करना है तो मैं किस प्रकार से कर दूंगा कि आपका एक ये रहा एंड इस प्रकार से मैं आपका जो है कट कर लगाने वाला हूँ। यानी कि मैं अगर इसको आपको, अगर आई थिंक आपको शायद चमक रहा होगा, इस प्रकार से मैं अगर यहाँ पर कट लगा दूँ, इस प्रकार से कट लगा दूँ, तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड कट, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड कट। अगर मैं इसको पैलिंड्रोमिक में आपको समझाऊं कि पैलिंड्रोमिक में किस प्रकार से होता है, तो मान लो भाई साहब ये कोई सा भी आपका स्टैंड है, ठीक है ना, कोई सा भी आपका स्टैंड है। यहाँ पर ABCDEF, ठीक है ना, इतने स्टैंड बना लिए। यहाँ पर आपका अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ ABCDEF, ठीक है ना, इस प्रकार से। और जो अब कट लगेगा वो कट यहाँ से लगेगा एंड यहाँ से लगेगा, यानी कि इस वाले स्टैंड में यहाँ से कट लगने वाला है एंड इस वाले स्टैंड में यहाँ से कट लगने वाला है। तो कुछ इस प्रकार का कट आपका लगेगा, जिसको हम पैलिंड्रोमिक कट के नाम से जानते हैं, या फिर साइट स्पेसिफिक कट के नाम से जानते हैं। इतनी बात याद रख लेना। तो यहाँ पर अब आपको कट पता लगा कैसा लगना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसी डायग्राम में आपको कट लगा करके दिखाऊंगा, तो भाई साहब ये कुछ इस प्रकार का कट होने वाला है, ठीक है ना। मैं यहीं पर आपको जो है कट बना करके दिखा रहा हूँ, या फिर कट लगा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पहले, तो आई होप ले ही लिया होगा। तो यहाँ पर मान लो ये था एंड ये इस प्रकार से आपका जो है ये हो जाएगा, यानी कि ये इतना कट लगेगा एंड ये आपका इस प्रकार से कट लगने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें इस प्रकार से कट लगेगा एंड इस वाले दूसरा वाला जो स्टैंड, ये जो दूसरा वाला है वायरस का, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से कट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये इतना आपको जो है कट देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। यानी कि अगर मैं ये साइड इसकी जो है इधर से रंग दूँ, ठीक है ना, देखते रहो, ये साइड अगर मैं रंग दूँ ये वाली इतनी, ठीक है ना, तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है कट देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर इधर और बना देता हूँ मैं इसको ऐसे ही। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है कट देखने को मिलेगा।
तो इस कट को बोलते हैं हम स्टैगर्ड कट, इस कट को बोलते हैं स्टैगर्ड कट, एंड जिन भी साइड पे लगता है उनको बोलते हैं हम पैलिंड्रोमिक साइड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कट लगेगा। तो भाई साहब जो हमारा, याद रख लेना, जो हमारा सेंटर रीजन था, जो हमारा सेंटर रीजन था, तो सेंटर रीजन प्रेजेंट था हमारा इस जगह पर, ठीक है ना। यानी कि सेंटर रीजन कहाँ पर प्रेजेंट है, इस जगह पे, एंड आपका इस जगह पे सेंटर रीजन प्रेजेंट है। तो देखो अब यहाँ पर ये आपस में ज्वाइनिंग होंगे, ये आपस में ज्वाइनिंग होंगे, एंड ये कट किसकी वजह से लग रहा था, लैम्डा इंटीग्रेज की वजह से। ये कट किसकी वजह से लग रहा था, लैम्डा इंटीग्रेज की वजह से लग रहा था ये कट, इस बात को भी याद रख लेना। अब ये आपस में ज्वाइन होंगे तो ये वाला पार्ट तो जा कर के मिलेगा इससे, ठीक है ना, ये वाला पार्ट जा कर के मिलेगा इससे, एंड ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आकर के मिलेगा इससे। तो इस प्रकार से आपका जो है ये कंबाइन हो जाएंगे, देख रहे हो, ये अब इसमें फंस जाएगा एंड ये अब इसमें फंस जाएगा। तो आपको अगर मैं यहीं पर अब इसको बड़ा करके बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इसी को आपका बड़ा बना करने की कोशिश करूं तो मैं सबसे पहले इस वाले स्टैंड को बनाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। मान लो ये आपका यहाँ तक जाएगा, ये आपका यहाँ तक जाने वाला है, इसको मैं ले जाऊँगा अब यहाँ इस साइड में, ठीक है ना, इसको मैं ले जाऊँगा इस साइड में इस प्रकार से। एंड दूसरा ये जो है आपका, ये ब्लू से कर देता हूँ मैं, ये आपका जो है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। यानी कि ये आपका ब्लू वाला है, ये आपका ब्लू वाला है, एंड ये आपका ब्लैक वाला है, ठीक है ना, ये आपका ब्लैक वाला हो गया है, ठीक है। तो एक स्टैंड जोड़ दिया हमने। अब दूसरा स्टैंड अगर मैं इससे जोड़ूंगा तो याद रख लेना, मैं इससे अब इसको जोड़ने वाला हूँ, तो मैं अब इसको कुछ इस प्रकार से जोड़ूंगा, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से जोड़ूंगा। देखो भाई साहब, इसको तो मैं मिला दूंगा यहाँ पर, इसको मैं मिला दूंगा यहाँ पर, एंड ये आपका किस प्रकार से जा रहा था, ये थोड़ा इस प्रकार से था, ये थोड़ा इस प्रकार से था, एंड ब्लैक किधर गया आपका, ये आपका आ जाता है फिर ब्लैक उठ करके, तो ये मिला दूंगा मैं यहाँ पर। तो ये बना दिया मैंने, यहाँ पर इनको जोड़ दिया है यहीं के यहीं पर, ठीक है ना, यहीं के यहीं पर इनको जोड़ दिया है। तो अब देखो ये आपस में कैसे है, ये आपस में इस प्रकार से आपको जो है बंधे हुए चमकना है, इस प्रकार से बंधे हुए चमक रहे हैं। तो अब अगला प्रोसेस में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसको ऐसा पकड़ूंगा और इसको घुमा दूंगा, इसको ऐसा पकड़ूंगा एंड इसको घुमा दूंगा, ठीक है। जिससे क्या होने वाला है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ पर घुमाने वाला हूँ, यानी कि वो भी घुमाऊँगा कितना, तो 180 डिग्री पर मैं इसको घुमाने वाला हूँ। कितना घुमाऊँगा, 180 डिग्री पर घुमाऊँगा। तो ये जो आपको यहाँ पर इंटरलॉक चमक रहा है ना, ये इंटरलॉक खुल जाएगा, ये इंटरलॉक खुलने वाला है, ये इंटरलॉक खुलने वाला है। और अब आपको किस प्रकार से डायग्राम मिलेगा वो देखो भाई साहब, इम्पोर्टेंट है, आपको देखना है कि वो डायग्राम किस प्रकार से मिलेगा। तो स्टार्टिंग में आपका इस प्रकार से इंटरलॉक हुआ था, ठीक है ना, इस प्रकार से आपका डायग्राम कुछ इंटरलॉक हुआ था, यहाँ पर ये इंटरलॉकिंग मिल रही थी। जैसे ही हमने इसको घुमाया 180 डिग्री पे, तो अब हमको ये मिलने वाला है, अब हमको क्या मिलेगा, ये मिलने वाला है इस प्रकार से, ठीक है ना, एक बड़ा सा स्टैंड मिलेगा इस प्रकार से। तो देखो अब हमें जो है यहाँ पर लाइनिंग करनी है, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वो कहलाएगा आपका POB, ये क्या लाएगा POB, एंड ये वाला पार्ट यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा POB, यानी कि ये भी POB बना। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो पार्ट है, हमारा ये जो पार्ट है, ये पार्ट किसका है, ये पार्ट है हमारा P यानी कि फेज का, ये पार्ट है हमारा फेज का, ये पार्ट हमारा लैम्डा फेज का, एंड ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट किसका है, ये वाला पार्ट है हमारे पास बैक्टीरिया का, ये वाला पार्ट हमारे पास किसका है, बैक्टीरिया का। तो यहाँ पर एक प्रकार से क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, जिसका रिजल्ट आपको कुछ इस प्रकार से मिला है, ठीक है ना, जिसका रिजल्ट इस प्रकार से मिला है। तो यहाँ पर याद रख लेना आपका क्या होता है, आपको याद रखना है इसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दी जाती है कि POP प्लस BOB, ठीक है ना, BOB, POP
P प्लस BOB बराबर आपको मिलने वाला है POB मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका फेज वाला पार्ट एंड आपका बैक्टीरिया वाला पार्ट मिल करके दोनों अब आपस में जब इंटरचेंज कर लेंगे, यानी कि दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो यहाँ पर आपको P एंड B आपस में इकट्ठा देखने को मिलेंगे। तो ये सारा का सारा आपका पार्ट था किसका, लैम्डा फेज इंटीग्रेशन का। इसको ही बोलते हैं लैम्डा फेज इंटीग्रेशन मॉडल, लैम्डा फेज इंटीग्रेशन मॉडल इसको ही बोला जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी भाई साहब, उस बात का याद रख लेना। एक तो ज़रूरत पड़ी हमें स्पेसिफिक साइट की, ठीक ना, एक स्पेसिफिक साइट की एंड एक स्पेसिफिक एंजाइम्स की, जिसको बोला हमने लैम्डा फेज याद रख लेना, इंटीग्रेज एंजाइम्स, जो कि कौन प्रोड्यूस कर रहा था, फेज आपका जो है, फेज जो वायरस था वो प्रोड्यूस कर रहा था। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बाकी आपसे एग्जाम में इसके स्टेटमेंट यहीं से पूछे जाएंगे तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपके समझ में ये आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं दूसरे मॉडल पे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पिछली बार वहाँ से क्वेश्चन आपका आ रखा है, ठीक है ना, वहाँ से पिछली बार क्वेश्चन आपका आ रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्रीलॉक्स पी रिकॉम्बिनेशन। अब देखो भाई साहब यहाँ पर इसका मतलब क्या है। तो जो क्री है आपका, जो क्री है वो है एक एंजाइम्स, और एंजाइम्स कैसा है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स है, याद रख लेना आपका क्री। एंड लॉक्स क्या है, लॉक्स आपकी स्पेसिफिक साइट है, लॉक्स क्या है, स्पेसिफिक साइट है। एंड पी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका एक पी वायरस होता है, ठीक है ना, फेज वायरस होता है, ठीक है, फेज वायरस होता है या फिर पी वायरस होता है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पी वायरस देखने को मिलेगा, ठीक है, फाज वायरस, जिसको हम फाज वायरस के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात पता चली। अब इनके अंदर आपको क्या है, रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो चलो वो ही देख लेते हैं कि किस प्रकार से रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको 3 रिजल्ट मिलते हैं, याद रख लेना, 3 रिजल्ट मिलते हैं जिनके बेस पर हम RDT करते हैं, RDT करते हैं। यानी कि हो सकता है कि हमारा जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसका डिलीशन हो जाए, वो डिलीट हो जाए, ठीक है ना, वो डिलीट हो जाए आपके, या फिर इन्वर्जन हो जाए, ठीक है ना, यानी कि जो हमारा जो DNA मॉलिक्यूल है, जीनोम है, उसका इन्वर्जन हो जाए, या फिर ट्रांसलोकेशन हो जाए, ट्रांसलोकेशन आपको देखने को मिलेगी। डिलीशन का क्या मतलब है, डिलीशन का मतलब डिलीट, ठीक है ना, डिलीशन का मतलब डिलीट। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि कोई भी सीक्वेंस इन्वर्ट हो जाए, यानी कि वो इन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए, बदल जाए। यानी कि अगर पहले वो AVC था तो अब वो कैसा होने वाला है, CVA होने वाला है, यानी कि इन्वर्ट हो गया। ट्रांसलोकेशन का यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट हो जाए। तो यही देखने वाले हैं कि इसका किस प्रकार से रिजल्ट इम्पोर्टेंट होते हैं एंड किस प्रकार से ये मॉडल आपका काम आता है, ठीक है ना। मतलब आपको पता ही चल गया होगा कि क्रीलॉक्स पी रिकॉम्बिनेशन का यहाँ पर मतलब क्या होता है। अगर इतना मतलब पता चला है तो आइए इसके बारे में थोड़ी और बात हम कर लेते हैं, ठीक है ना, और बात कर लेते हैं। तो देखो भाई साहब, इसका जो DNA सीक्वेंस होता है, जो DNA सीक्वेंस रहता है, ये वाला DNA सीक्वेंस, ठीक है। तो अब इसकी जो ओरिएंटेशन होती है, जो इसकी ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन के बेस पे ही हमको एक रिजल्ट मिलता है, एंड रिजल्ट वो आपका 3 टाइप का हो सकता है, डिलीशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, ठीक है ना।
अगर हमको याद रख लेना, अगर हमको कुछ इस प्रकार से हमको मिलता है रिपीट, अगर हमको कुछ इस प्रकार से आपका जो है देखने को मिलता है, ठीक है ना, देखने को मिलता है ओरिएंटेशन, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, या फिर अगर हमको जो है एक स्टैंड में ये बना देता हूँ, कुछ इस प्रकार से हमको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर क्या मतलब है, या फिर हमको जो है एक स्टैंड कुछ इस प्रकार से भी मिल सकता है। बड़े ही ध्यानपूर्वक देखो भाई साहब कि एक ये यहाँ पर है और ये मैंने बना दिया है एक इस प्रकार से एंड आपका दूसरा इस प्रकार से बना दिया है, ठीक है ना। तो अब इन तीनों का क्या मतलब है, ठीक है ना, तीनों का क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको समझो, यहाँ पर क्या था ABC। अगर मैं सेक्वेंस लिखना चाहूँ तो इसका एरो देखो किधर के साइड को जा रहा है, ओरिएंटेशन देखो सीधी तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा ABC। यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिपीट कैसा हो रहा है, डायरेक्ट रिपीट है, यहाँ पर कैसा है डायरेक्ट रिपीट आपको देखने को मिल रहा है। देखो इसकी थ्योरी नहीं आती, ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना, रिजल्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिपीट देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, डायरेक्ट रिपीट देखने को मिल रहा है। तो अगर डायरेक्ट रिपीट आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है तो यहाँ पर होता है आपका डिलीशन, यहाँ पर क्या होगा डिलीट होगा, यहाँ पर आपका डिलीट होने वाला है, इस बात को याद रख लेना सेक्वेंस। और अगर आपको इस प्रकार से, यानी कि ये था A, ये था B, ये था C, और आपको एरो इस प्रकार से, लेकिन अब ये एरो आ गया इधर के साइड में, यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मिलने वाला है, अब इसको हम चेंज कर देंगे, यानी कि ये आपको मिलेगा ABC, यानी कि यहाँ पर आपको इन्वर्टेड क्या मिल रहा है, इन्वर्टेड रिपीट मिल रहा है। यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको इन्वर्टेड रिपीट देखने को मिल रहा है। तो इन्वर्टेड रिपीट में आपका क्या होने वाला है, इन्वर्जन होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसका इन्वर्जन, यहाँ पर क्या होगा इन्वर्जन होने वाला है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर तीसरे उसमें समझो, ये आपका दूसरा था, ये आपका तीसरा जेनेटिक स्टैंड है, यहाँ पर समझो, यहाँ पर बीच में आपको कोई भी डीएनए नहीं चमक रहा, यहाँ पर कोई भी डीएनए सीक्वेंस नहीं चमक रहा, जबकि यहाँ पर कुछ ना कुछ सीक्वेंस था, यहाँ पर सीक्वेंस था, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस नहीं चमक रहा, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, यानी कि नथिंग, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद एक नंबर 4 का और समझो, यही एक्सपेरिमेंट पूछे जाते हैं, आपको सेम डायग्राम ये दे देगा, इसमें पूछ लेगा कि इन्वर्टेड है या फिर आपका डिलीशन है या फिर कुछ नहीं होने वाला या फिर आपका ट्रांसलोकेशन होने वाला है। इसी प्रकार से आपसे जो है एग्जामिनर पूछता है। तो इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर 4, ठीक है ना। नंबर 4 आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि वहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेंगे 2 स्टैंड, ठीक है ना, 2 स्टैंड मिलेंगे, एक स्टैंड ये वाला मिलेगा एंड दूसरा स्टैंड ये वाला मिलने वाला है, ठीक है ना। आपको दूसरा स्टैंड ये वाला मिलेगा एंड यहाँ पर आपको इस प्रकार से ओरिएंटेशन दे देगा, इस प्रकार से ओरिएंटेशन देने वाला है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर रिजल्ट होगा आपका ट्रांसलोकेशन का, यहाँ पर रिजल्ट होगा ट्रांसलोकेशन का रिजल्ट होने वाला है। मतलब कि यहाँ पर क्या मिलेगा अब आपको कि मान लो पहले आपका स्टैंड ये था, ठीक है ना, पहले स्टैंड ये था, तो ये अब ऊपर चला जाएगा एंड ये वाला आपका नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर मैं लगा देता हूँ अब ये वाला, ठीक है ना, ये वाला एंड अब आपका दूसरा ये नीचे कैसा था, नीचे यहाँ पर मैं आपका ये वाला बना देता हूँ एंड ऊपर ये नीचे आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना, ये वाला अब नीचे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टैंड जो सेक्वेंस है उसका क्या हो गया, यहाँ पर ट्रांसलोकेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये चारों के चारों एक्सपेरिमेंट आपको याद रखने हैं, यही आपसे जो है पूछे जाते हैं क्रिलोक्स पी रिकॉम्बिनेज में, ठीक है ना। क्रिलोक्स पी रिकॉम्बिनेज में यही चारों के चारों एक्सपेरिमेंट आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 2 थे आपके साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, पहला था आपका लैम्डा फेज इंटीग्रेशन में, दूसरा था आपका क्रिलोक्स पी
पी रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो मैंने आपको दोनों के बारे में बहुत बता दिया है, जितना बता दिया इससे ज़्यादा नहीं आता। आपसे डायरेक्ट क्रीलॉक्स पी रिकॉम्बिनेशन में ये रिजल्ट पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। मैंने बता दिया है कि डीएनए स्टैंड पे ये किस प्रकार से आपके जो है रिजल्ट इनके आते हैं। अब रह गया आपका ट्रांसपोजिशन, अब रह गया ट्रांसपोजिशन। तो हम ट्रांसपोजिशन क्या होता है, टाइप क्या होता है, ठीक है ना, ट्रांसपोजिशन का कौन कौन से उसमें मॉडल आते हैं, किस प्रकार से आपकी थ्योरी आती है, ठीक है। तो वो सब सारी चीज़ देखने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।